आज हम पढ़ेंगे भारत स्थिति के बारे में। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत विश्व में कहाँ स्थित है, भारत का आकार और भारत के पड़ोसी देशों और विश्व के साथ किस प्रकार के संबंध हैं। इसको समझने के लिए ये आपके सामने संसार का मानचित्र है। संसार के मानचित्र को भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है, उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं जो 0 से 90 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी अक्षांश तक खींची जाती हैं और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक खींची जाती हैं। इस प्रकार पूरे विश्व को दो अलग अलग गोलार्धों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से प्रधान देशांतर रेखा, जिसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये संसार को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर और पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर। देशांतरों की संख्या पूर्व में और पश्चिम में 180 देशांतर हैं। ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ग्रीनविच रेखा पे जो समय होता है उसको संसार का मानक समय माना जाता है। एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक जाने के लिए 4 मिनट के समय को माना जाता है। इस प्रकार अगर ग्रीनविच रेखा से कोई 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई देश स्थित है तो उन दो ग्रीनविच रेखा और उस देश के बीच में 40 मिनट का टाइम का अंतर मिलेगा। अगर वो देश पूर्व की तरफ है तो 40 मिनट समय आगे होगा, अगर वो देश पश्चिम की तरफ है तो 40 मिनट का समय पीछे होगा। अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय स्थिति संसार में कहाँ है। जैसे ये एशिया महाद्वीप उत्तरी पूर्वी दिशा में संसार के है, तो उस अनुसार भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। ये भारत की संसार में स्थिति है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत संसार में उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ स्थित है। अगला विषय है आकार। भारत का आकार से संबंधित हम आंकड़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, लगभग 30 डिग्री का भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, लेकिन भारत का एक भाग है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। आप देख भी सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश रेखा से नीचे स्थित है ये पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। ये भी भारत का लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उसकी मानक डिग्री मानी गई है। क्योंकि भारत का 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है, इस कारण से भारत में 120 मिनट का समय का अंतर आ जाता है। अगर पूर्व और पश्चिमी राज्यों को हम देखें, इस चीज़ को सामान्य करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए भारत के मध्य से मानक समय रेखा खींची गई है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मानी जाती है। यानी कि जिस प्रकार संसार की समय रेखा ग्रीनविच रेखा है जो 0 डिग्री पर स्थित है, तो भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। इस अनुसार ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे
आगे है, क्योंकि हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित हैं। अब हम देखते हैं भारत की लंबाई। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की तरफ, और भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये भारत की लंबाई और चौड़ाई है। भारत का कुल जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। भारत का जो तटीय भाग है वहाँ भी समुद्र के अंदर लगभग 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर के लगभग, आप इसको मानचित्र में देखें कि जो भारत का जो समुद्री तट के साथ साथ लगने वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वो लगभग 22 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक है, वो भी भारत के ही अंडर आता है। अब हम देखते हैं भारत की सतल सीमा। भारत की सतल सीमा गुजरात से शुरू होके, इस एरो को देखें आप ऑरेंज कलर के, और बांग्लादेश के साथ साथ होती हुई पश्चिम बंगाल तक आके ख़त्म होती है। यहाँ तक भारत की जो सतल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। उसी प्रकार भारत की जो तटीय रेखा है जो गुजरात से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक जाती है, इसकी लंबाई 7516 किलोमीटर के आसपास है। इसमें हम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है, इनकी तटरेखा को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत का आकार है। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और विश्व के साथ भारत का किस प्रकार का संबंध है। ये भारत का मानचित्र है। भारत में कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को अब राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस कारण से अब भारत में केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और एक राज्य कम हो गया जो जम्मू कश्मीर था। इसलिए हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्यारे बच्चों, आप खुद इन जो राज्य हैं इनकी राजधानियों को, ये कहाँ स्थित हैं और कितने हैं, इनको आप अपनी लिस्ट बना के अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत की सतल सीमा के साथ साथ लगते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत की सतल सीमा के भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत का समुद्री सीमा और दक्षिण की तरफ का जो देश माना जाता है। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जो एकमात्र एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर है और वो भारत के नाम से जाना जाता है, हिंद महासागर। भारत हिंद महासागर के पास होने के कारण भारत की जो व्यापारिक स्थिति है संसार के अन्य देशों के साथ, वो प्राचीन समय से ही बहुत ही उपयुक्त है। आप देखें, भारत पश्चिमी यूरोप के देशों से व्यापारिक दृष्टि से पुराने समय से जुड़ा हुआ है। दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों के साथ भी भारत जुड़ा हुआ है मार्गों से। सवेज नहर के बन जाने से यूरोप के ज़्यादातर देशों के साथ भारत का जुड़ाव बहुत आसानी से हुआ। भारत अमेरिका के साथ भी अच्छी तरह से समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति को आप देखें आप कि भारत एक ऐसी जगह पर स्थित है जो पूरे संसार के सेंटर पॉइंट आप उसको बोल सकते हैं, जिसका भारत को बहुत फ़ायदा मिलता है व्यापार की दृष्टि से। आज के हमारे मुख्य जो क्वेश्चंस हैं वो ये निकल के आए हैं कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है। आपको अच्छी तरह इस टॉपिक को आपको समझा दिया गया है। फिर भारत का आकार क्या है, भारत का अक्षांश से देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और भारत का अन्य पड़ोसी जो देश हैं
वो कौन कौन से हैं और विश्व के अन्य देशों के साथ भारत किस प्रकार से समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ है, ये आपसे नक्शे के अंदर भी, मानचित्र में भी पढ़ने आ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।